एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका रीड कर लें। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमको यूनियन फाइंड करना है और सेट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में एक्स, इसके एलिमेंट है 1 3 5। सेकंड सेट है हमारे पास y और इसके एलिमेंट है 1 2 3। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यूनियन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो यूनियन का मेथड ये होता है कि जैसे कोई भी टू सेट का यूनियन ले रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन तो ये हो जाएगा x यूनियन y, और इसमें सेट x के एलिमेंट लिए जाएंगे, सेट y के भी एलिमेंट लिए जाएंगे, और जो रिपीट हो रहा होगा वो वन टाइम ही लिखा जाता है। तो इसके मैं अगर लिख लूं 1 3 5, तो y में मैं अब वो लिखूंगा जो रह गए हैं। जैसे 1 हो चुका है, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं हुआ, 3 हो चुका है, नहीं लिखेंगे। तो इसको सीक्वेंस से लगाना चाहें तो लगाएं, 1 2 3 और 5। इस तरह से ये x यूनियन y आ गया। सेकंड वाला सभी कर लेंगे, a यूनियन b, ब्रैकेट यहां कर ली आएगा, ठीक है। थर्ड मैं करा रहा हूं अब, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट के थर्ड में पहले सेट ए की बात कर लेते हैं। सेट ए कैसे डिफाइन हुआ है यहां पर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे जो भी नंबर होंगे वो सारे लिखे जाएंगे। कौन कौन से हैं, 3 6 9 12, ऐसे कहां तक, इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल है। अब बात करें सेट बी की। सेट बी की सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और रोस्टर फॉर्म इसकी लिखना है। तो सेट बी में देखो क्या लिखा हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बताओ 6 से लेस नेचुरल नंबर ऐसे कौन कौन से हैं विच आर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5। देयर आर 5 नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6। ठीक, अभी इन दोनों सेट को हमने किस में चेंज कर लिया है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि पहले सेट बिल्डर था, रोस्टर फॉर्म बना दिया। अब इस रोस्टर फॉर्म के लिए यूनियन लेना आसान हो जाएगा। तो सेट ए और बी का हम यूनियन ले लेंगे। क्या आएगा यूनियन, देखो इनको भी ले लो साथ में, ये तो आएंगे 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखा जाए तो 3 हो चुका है, अगला नंबर है 6, उसका अगला 9, फिर 12, ऐसे ये 3 के मल्टीपल आते जाएंगे। तो हमें यूनियन की वैल्यू मिल गई, सेट ए यूनियन बी आ गया यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर, फर्स्ट का 4 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेट ए इक्वल टू x such that x is a natural number and x greater than 1 and less than equal to 6। तो इसका भी रोस्टर फॉर्म बनाइए। तो क्या आएगा बताएं, रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी बेटा, 1 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 3 4 5 6। 1 क्यों नहीं लिया, इक्वल नहीं था, 6 क्यों लिया,
इनइक्वालिटी के साथ में इक्वल टू साइन था इसलिए। और 2, 3, 4, 5, 6 के लिए x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, तो इसके जो भी नेचुरल नंबर आ रहे थे वो ले लिए। रियल नंबर होता है तो इंटरवल आता है, रियल नंबर में ऐसे नहीं लिख सकते, रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं, पॉइंट वाले भी, फ्रैक्शन, डेसिमल सब आ जाते हैं उसमें। बी में क्या है, बी के बारे में समझिए। x इज अ नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, तो 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 7, 8, 9। 10 क्यों नहीं आया, इक्वल टू नहीं है दोनों में से किसी पे भी, तो ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, ये दोनों एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। और नेचुरल नंबर है तो तुम्हें ये भी बताया है मैंने कि सेट में जैसे कोई वैल्यू दिख रही है तो वही वैल्यू होती है, उनके अलावा जो नहीं दिख रही वो नहीं होती हैं। जबकि इंटरवल में ऐसा नहीं होता है। इंटरवल में अगर 1, 2 लिखा है क्लोज में चाहे ओपन में, तो उसका मतलब क्या है कि जो उनके बीच में पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी उसमें इंटरवल में इंक्लूड है, ली जाएंगी। वो इंटरवल पॉइंट की वैल्यू को भी कंटेन करता है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझ रहे हैं क्या, जैसे ये 1, 2 में और ये 1, 2 में और ये 1, 2 में क्या डिफरेंस है, जरा इसको हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखो इधर, इसमें इसका क्या मीन्स है कि अगर मैं x की बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू ओनली 1 एंड 2, इसका क्या मीन्स है, x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन, बट नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 नहीं है, उनके बीच में है। और इस इंटरवल का मीन्स क्या है कि 1 भी है, 2 भी है, और उसके बीच में जितने भी नंबर रियल नंबर आ रहे हैं वो भी है। समझ गए। अब मुझे इनका यूनियन लेना है, तो A यूनियन B इसमें क्या आएगा, A यूनियन B क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिफ्थ वाला आंसर हो गया। अगला, और फोर्थ हो गया, सॉरी। फिफ्थ में सेट ए क्या है, 1, 2, 3, और सेट बी क्या है, 5। 5 को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का यूनियन करवाना है, तो बताइए ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के एलिमेंट आ जाएंगे ना, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो वो नहीं लिखा जा सकता, कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसमें एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। यूनियन का मतलब है ए के एलिमेंट लेने और बी के भी, और अगर बी में एलिमेंट नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है, फिर कहां से ले लेंगे। तो इसमें ओनली क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, ये इसका ए यूनियन बी हो गया। क्या ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, ठीक करें, सिंपल है। लेट सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी, सेट बी कंटेन्स ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए बी, सेट बी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी। अब यहां पर we can see that elements of A also lies in set B. All the elements of set A also the elements of set B therefore A is सबसेट ऑफ B। उन्होंने पूछा था ना A सबसेट ऑफ B क्यों है, अब ये पूछ रहे हैं A यूनियन B की वैल्यू बताइए।
तो ए यूनियन बी कैसे आएगा इसका, ए के एलिमेंट और बी के, तो ए के ए बी में ए हो चुका, बी हो चुका, कौन रह गया है, सी। तो ये ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी। और ए बी सी किसकी वैल्यू है, सेट बी की वैल्यू है, तो ए बी सी को सेट बी लिख सकता हूं। इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो यहां से हम लोग इसका आंसर क्या दे पाएंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये कंप्लीट हो गया, कुछ रह तो नहीं गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नोट बाद में करिए, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए। देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, यही तो है ये। A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? तो इसका आंसर क्या होगा, A union B इक्वल टू B। तुम क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सॉल्यूशन लेट करके लिख सकते हो, जैसे हमने अपनी तरफ से टू सेट लेट कर लिए। ये दोनों सेट कैसे लिए, जिसमें A सबसेट ऑफ B है। फिर हमने क्या फाइंड किया, A यूनियन B, तो A यूनियन B की वैल्यू क्या आई, B। तो जब A सबसेट B होता है तो A यूनियन B की वैल्यू क्या होती है, B के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहां पर ये सेट है 4 ABCD। अब इन 4 सेट में हमको ये सारी वैल्यू चाहिए, तो सेट ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। सेट बी सेट सी एंड सेट डी। अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू फाइंड करनी है हमको। फर्स्ट में वैल्यू किसकी चाहिए, ए यूनियन बी। बताइए क्या होगा यहां से, ए यूनियन बी में आएंगे पहले 1 2 3 4, इसके बाद 3 4 हो गए हैं तो नहीं लिखेंगे, 5 6 रह गए हैं उनको लिख देंगे। सेकंड क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में क्या क्या आ जाएगा, सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4, और सी में 5 6 7 8। इसके बाद बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 3 4 5 6 7 8। फोर्थ बी यूनियन डी, बी एंड डी का यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बी यूनियन डी आ गया। और नंबर 5 में ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मैं इसको क्वेश्चन मार्क लिख लूं क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए पहले हमको ए यूनियन बी देखना होगा। तो ये ए यूनियन बी दिखाई दे रहा है। अब ए यूनियन बी का यूनियन किससे करेंगे, सी से करो। ये है ए यूनियन बी और ये है सी, करो इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऐसे ये वाले फाइंड कर लेंगे क्या? तो इसको नोट करना है और ये दोनों अभी कंप्लीट करना है सभी को, ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट देख ही नहीं रहे होते हैं, 50% देखते हैं, 50% इधर उधर भटकते रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने भी सेट हैं उसका क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड किया था? यूनियन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करना आता है, तो इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। फिर देखो, फर्स्ट का फर्स्ट, x की वैल्यू क्या है? 135, y की वैल्यू 1 2 3, इनका इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन वैल्यू को इंटरसेक्शन सेट में लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कैन बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो इस बोथ सेट में कॉमन एलिमेंट कौन है? 1 and 3। नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा, थर्ड को देख लो, सेकंड अभी तुम कर देना। सेकंड कर ही देते हैं, चलो। सेट ए में क्या है? वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है? बस थर्ड में अभी बनाया था ना सेट ए, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या आए थे? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और बी में नेचुरल नंबर लेस देन 6 में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेस देन 6 में ये आएंगे, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? समझ लो पहले। हाँ, नोट करने की क्या जल्दी है, टाइम देंगे नोट करने का। अब बताओ इसमें क्या है? इंटरसेक्शन बी, कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है? 3 कॉमन है, और तो नहीं है कोई। फोर्थ के सेट क्या थे? फोर्थ वाले में क्या सेट है? ये 5 का फोर्थ हो गया है ना, ये फर्स्ट के नहीं है। ये सॉल्व किसके चल रहे हैं? 5 के चल रहे हैं। ये 5 का ये फर्स्ट। हाँ, तो 5 के फोर्थ में सेट ए क्या होगा? 1 से 6, 2 3 4 5 6। सेट बी में 7 8 9। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इनमें कॉमन एलिमेंट कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। फिफ्थ, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट है 5। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। इन दोनों का कॉमन क्या है? 5। कॉमन नहीं है ना एक भी, तो कॉमन वैल्यू एम्प्टी सेट आएगी, एम्प्टी सेट 5 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ही आंसर करने थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो ध्यान से, 6 में इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्बिनेशन है।
इसका सॉल्व देख लें। 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 और डी में 15 और 7। अभी एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू किसकी है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या क्या कॉमन एलिमेंट है? 7 और 9, 11। सेकंड में बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन आ रहे हैं? 11 एंड 13। थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, क्या है इन दोनों में कॉमन? अब इस ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन डी से करो। इसमें और इसमें कॉमन, क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है तो 5। नेक्स्ट इंटरसेक्शन सी तो निकाल ही चुके हैं ना, तो इंटरसेक्शन सी 11 है। अब बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में इंटरसेक्शन 5। नेक्स्ट नंबर 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले क्या निकालें? बी यूनियन सी निकालो। बी और सी का यूनियन करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। 7, 9, 11, 13, 15 और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए से ले लो, क्या आएगा? इससे इसका इंटरसेक्शन 7, 9, 11। नेक्स्ट 7 इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन है क्या कोई एलिमेंट? 8। पहले क्या निकालें? बी यूनियन डी। बताओ बी यूनियन डी की वैल्यू। 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब बी यूनियन डी का ए से इंटरसेक्शन करवाओ। इसका ए से इंटरसेक्शन 7, 9, 11। इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास और बी यूनियन सी ये भी है, तो दोनों वैल्यू हैं, तो फिर इसको इंटरसेक्शन कर लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी बोलो? इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन वैल्यू 7, 9, 11। टेन वाले के लिए देखें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी है क्या? कहाँ है ए यूनियन डी? निकालना पड़ेगा। ए यूनियन डी में क्या आएगा?
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 और 17 और बी यूनियन सी ये भी निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये दोनों जो टर्म है इसमें इंटरसेक्शन करवाना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15। ये इसके कंप्लीट आंसर्स हो गए। ठीक है, in this question set A, B, C and D are given, and with the help of by using these four set we have to find the values of these terms A intersection B, A intersection C and so on। तो इसके लिए एक इजी काम, इजी प्रोसेस क्या रहेगा इसका कि हम पहले सेट ए बी सी को कैसे लिख लें रोस्टर फॉर्म में। तो पहले सेट ए की बात कर लेते हैं। ए कैसा सेट है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर और बस। तो सेट ए में क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी रोस्टर फॉर्म में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आ गया सेट ए, आ गया। अब बी बना ले। तो सेट बी में क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट तो इवन नंबर में कौन कौन आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। हाँ, तो ये इवन नेचुरल नंबर ही तो है। डरा दिया ऐसे वो एकदम से कभी कभी ट्रक ड्राइवर एक्सीलेटर पे पैर रख देता है ना एकदम से, वो काम इसने कर दिया। थोड़ा धीमे धीमे करके स्पीड बढ़ा लिया करो। तुम भी कटप्पा हुए जा रहे हो। हाँ, अगला सेट सी। सी में लिखा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 ये ऑड नेचुरल नंबर हो गए। और अगला सेट डी निकाल लें। डी के बारे में इनका क्या कहना है? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे?
इधर देखो छोटू, कौन से होते हैं प्राइम नंबर? वन टू का फोर प्राइम नंबर वन होता है? वन का होता है प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, बस बहुत है। ये आ गए। तो इस तरह से हमने ये ऑल फोर सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में थे, हमने उनको रोस्टर फॉर्म में, उससे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमको यूनियन और इंटरसेक्शन लेने में आसानी होती है। तो अब मैं एक एक करके इनकी वैल्यू निकालता हूँ, देखते जाओ तुम। यहाँ पर फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, बताइए ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, कौन आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और ये जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया है तो क्या ये वैल्यू बी की नहीं है? तो हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। सेकंड पर आ जाइए, देखिए बेटा ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का सी से इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो ए और सी में कॉमन वैल्यू ढूंढ लो। 1, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी, इन्फिनाइट सेट। और जब ए इंटरसेक्शन सी किया है तो ये क्या आया है? सी आया है। ए इंटरसेक्शन डी करेंगे आप। ए इंटरसेक्शन डी में देख लो 2, 3, 5, 7, 11। तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या आ गई? डी आ गई 4। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 भी लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन डी ले लीजिए, बी का डी से इंटरसेक्शन करवाइए, ओनली वन एलिमेंट इसमें आएगा, वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर कौन होता है? टू होता है। नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन डी में, इसमें आएंगे 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें, 9 आएगा यहाँ पे पर वो इसमें नहीं आएगा, है ना? तो सोच समझ कर लिखो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब इसके आते जाएंगे क्योंकि इसकी हर एक वैल्यू ऑड नंबर में तो होगी। बस एक डाउट किस में था? E1 में। तो E1 तो इसमें है नहीं, तो वो यहाँ से स्किप हो गया। अब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे इसके बाद कौन होते हैं? ऑड। तो यहाँ पे ऑड वाले सब इसमें मिलेंगे कि नहीं? इसमें। लेकिन ऑड के सब प्राइम में मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ऑड के सब प्राइम में नहीं मिलेंगे ना? मिल जाएंगे क्या? बताओ कौन कहाँ किस में कैसे मिलेगा? पता नहीं। तो 3, 5, 7, 11, 13 और लिखना चाहें तो 17, 19 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर सारे आ गए 2 को छोड़कर। हो गया? इनमें से किसी में कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको कर ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कोई चीज़ आती है मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ
पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बताओ? जो ज्वाइन नहीं होते और डिसजॉइंट। कौन बताएगा डिसजॉइंट सेट? हाँ बताओ। एक एक भी एलिमेंट सेम नहीं हो या कॉमन नहीं हो। और मेरे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी फाई। अगर टू सेट का इंटरसेक्शन कॉमन, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, और ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। दो सेट्स इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। तो बताइए इन दोनों के बारे में। ये 1 2 3 4 है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? x इज अ नेचुरल नंबर 4 से 6 के बीच में, 4 5 6। यहाँ पे इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है? 4। क्या इंटरसेक्शन b 5 के इक्वल है? नॉट इक्वल टू। सो गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। क्या ये समझ में आया सभी को? ए इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। अगर उसमें वैल्यू आ रही है तो डिसजॉइंट नहीं, अगर वैल्यू नहीं आएगी एम्प्टी आएगा तो डिसजॉइंट होता है। नेक्स्ट सेकंड, इसको सेट ए ले लेते हैं, ऐसा करते हैं लेट कर लेते हैं। ये वाला भी तुम लेट कर लेना, ठीक है? कर लोगे कि मैं लिखूं? इसको ए ले लेना, इसको भी ले लेना, हो फिर ये और प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ा खुद से भी करना सीखो। देखो टोटली मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो। जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे उतनी अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तो बताइए क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? कौन? तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया सेट में ही। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट, x इज एन इवन इंटीजर। मैं सेट ए लेता हूं इसको। x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर में कौन आएगा? डैश 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 -6 -4 -2 0 2 4 6, यही है इवन। और बी x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में क्या क्या आ जाएंगे? -5 -3 -1 0 1 3 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब बताइए क्या ये दोनों में कोई कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? तो मैं इसको कह सकता हूँ एम्प्टी सेट है। और अगर ये एम्प्टी सेट है तो हम क्या कह सकते हैं? Therefore, A and B are कैसे? डिसजॉइंट सेट। आ गया समझ में सभी को?
कोई दिक्कत। सेट ए बी सी एंड डी are given in this question, and with the help of by using these sets we have to find the values of given terms। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये वैल्यू तो सामने मेरे लिखी हुई है, जब आप लोग लिखेंगे तो कॉपी में लाइन से सेट ए बी सी और डी नोट कर लेंगे। मैं ये वैल्यू सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो ये a माइनस बी कैसे आएगा? a माइनस बी बताइए। a माइनस बी का मीन्स होता है a की वैल्यूज में से b की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, रिप्लेस कर देना। सेट में सब्ट्रैक्ट का मीन्स होता है रिप्लेस। तो a में से b की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, करो, देखो कौन कौन रिप्लेस होंगे। 4 है नहीं, 8 नहीं है, कौन रिप्लेस हो जाएगा? 12। और जो नहीं है वो नहीं होगा, सिर्फ इसमें से कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, वो क्या हो जाएगी? इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो 12 रिप्लेस होने के बाद अब क्या बचेगा? 3, 6, 9, 15, 18, 20। समझ गए? हाँ, 8 कहाँ पे? ए की वैल्यू में से बी वाली हटानी है। अगर बी की कोई वैल्यू है तो वो हटानी है, जो वैल्यू नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी बता देता हूं। जैसे देखिए, अगर a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं तो a इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले। a इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? a और b में कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन है? 12 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 12 कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन भी 12 आ गया। अब a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो a में से a इंटरसेक्शन b वाली वैल्यू हटा दो, तो 12 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 15। ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही है, डिपेंड करता है तुमको कैसे समझ में आ रहा है। तुम इससे कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि अरे इधर 8 का क्या करना है, 8 लिखना तो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। बी की केवल वो वैल्यू यहां से हटाएंगे जो ए में है। और समझ लो, सेकंड वाले को देखो, ए माइनस सी, ए माइनस सी निकालिए। तो सी की कौन कौन सी वैल्यू है जो ए में आ रही है? 6 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, बस। तो देखो 3, 9, 15, 18, 21, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देख लें, a माइनस डी, a माइनस डी कैसे आएगा? a की वैल्यूज में से d की रिप्लेस कर दीजिए। तो 5 है, नहीं है, 10, 15 हटाना है, 20 भी नहीं है, तो सिर्फ किसको हटाना है? आ रहा है समझ में? 3, 6, 9, 12, 18। और करूं या कर लेंगे? तो करिए, कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। x माइनस वाई सेट की वैल्यू चाहिए। x माइनस वाई के लिए हमें क्या करना होगा? x की वैल्यूज में से y की हटाएंगे, ठीक है। किस में से किसकी हटाएंगे? x में से y की। तुम हटाओ, क्या आएगा बताओ?
बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। ए और सी आएगा। क्या ये सही कह रहा है? सीख गया बच्चा। नेक्स्ट, y माइनस एक्स। अब y से x की वैल्यू को हटा दें, रिप्लेस कर दें f एंड g, f कॉमा g। ठीक है, आ रहा है समझ में? और थर्ड वाला x इंटरसेक्शन y, तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आएगा इसमें, तो b एंड d आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए 11 को पढ़िए ध्यान से। देखिए इधर, R is the set of real number, Q is the set of rational number, then what is R minus Q? तो मैं लिख देता हूं R की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये तो बहुत आसान हो गया, समझ भी रहे होगे तुम। अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को हटाता हूं तो क्या आएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सही है ना? ये जैसे रियल नंबर में सब आ गए, पूरी नंबर लाइन आ गई। अब पूरी नंबर लाइन में से रैशनल नंबर को हटा दो तो जो बचेंगे वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म वाले होंगे तो वो p अपॉन क्यू की फॉर्म वाले सारे हट जाएंगे, तो जो बचेंगे वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहले इसको, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और आंसर भी उसको एक्सप्लेन करना है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन दीज टू सेट, 3। और डिसजॉइंट सेट की एक खास बात होती है कि उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर ऐसे लिख देंगे, फॉल्स बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। और लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 3 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन गिवन टू सेट, सो दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें बस मुझे थोड़ा सा ये है कि ये आपको सेट फिर ए और बी से इंडिकेट करना पड़ेंगे, रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे, तब ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बजाय ये लिख दें तो अच्छा है। ऐसे ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो डिसजॉइंट हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला फॉल्स क्यों? ए और कोई तो कॉमन नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे आंसर इसका भी। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ए इज द कॉमन एलिमेंट। नेक्स्ट थर्ड वाला ट्रू क्यों? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। नो एलिमेंट इज कॉमन ऑफ गिवन सेट, hence it is
ट्रू। मैं लिखूं कि बना लोगे? ट्रू लिख के देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द गिवन सेट। और ये वाला, ये भी ट्रू है, इसमें भी लिख देंगे इट इज ट्रू बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन द गिवन सेट। चलो करो।